एग्जाम टूर देख रहे हैं, यानी जे टेट के बारे में, झारखंड टेट के बारे में बताएंगे। झारखंड में 24,000 शिक्षकों के पदों पर बहाली करना है और उसको लेकर पहले बहुत सारा नियम था जिसको विलोपित कर दिया गया है, यानी कि उसको समाप्त कर दिया गया है। यदि आप बात करिएगा तो आप बिहार से हैं तो भी आप झारखंड के शिक्षक बन सकते हैं। यदि आप यूपी से हैं तो भी झारखंड में आप शिक्षक बन सकते हैं। यदि आप पश्चिम बंगाल से हैं या अन्य कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप शिक्षक बन सकते हैं। जिस तरीका से आप बिहार में शिक्षक बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप झारखंड में भी अब शिक्षक बन सकते हैं। कई सारे नियम में परिवर्तन किया गया। जैसा कि आपको मालूम था, पहले यह नियम था कि आपको यदि झारखंड में कोई जॉब लेना है या शिक्षक बनना है तो आपको वहां से मैट्रिक या इंटर पास होना चाहिए, जो कि उस नियम को विलोपित कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। अब आप शिक्षक बन सकते हैं। डोमिसाइल भी लागू नहीं है। इन सारे चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में समझेंगे। जो व्यक्ति बाहर के स्टेट के होंगे उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगा, यानी उनको सामान्य श्रेणी में काउंट किया जाएगा, यानी कि जनरल में काउंट किया जाएगा। आप यदि सीटेट पास नहीं है तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। सीटेट की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को आप समझ लें। जिस तरीका बिहार में एस्टेट होता है, यानी बी एस्टेट होता है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में जे एस्टेट होता है, यानी उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, खंड में दिया गया है। पहले पेपर 1 समझेंगे, पेपर 2 समझेंगे। पेपर 1 वही व्यक्ति देंगे जो या तो डीएलएड है या जो व्यक्ति डीएलएड पास है और 10+2 किए हैं, यानी कि डीएलएड और आपके पास इंटर की डिग्री है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। पेपर 2 वो व्यक्ति देंगे जो डीएलएड या बीएड है लेकिन उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएट है, वो लोग दे सकते हैं। बहुत सारे लोग डीएलएड को बीटीसी भी बोलते हैं, बहुत सारा अलग अलग नाम से जानते हैं। यानी कि आपके पास डीएलएड का डिग्री है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। पेपर 1 में क्या है उसके बाद यहाँ परसेंटेज पर बताएंगे। पेपर 1 में समझेंगे, सबसे पहले सीडीपी से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 अंक का होगा। लैंग्वेज पेपर 2 में बांटा गया है। लैंग्वेज पेपर 1 जिस तरीका से सीटेट में होता है, पेपर 1 15 अंक का हिंदी होगा और 15 अंक का इंग्लिश होगा। जो व्यक्ति उर्दू के शिक्षक बनना चाहेंगे वह हिंदी के जगह पर उर्दू चुनेंगे, जो बंगाल का बंगाली चुनेंगे, यानी जिसको जिस लैंग्वेज का बनना होगा वह चुन सकते हैं। आगे आइएगा, लैंग्वेज पेपर 2 की बात करिएगा तो 30 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आप हिंदी रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, बांग्ला रख सकते हैं। इसमें 13 अन्य भाषाएं भी है, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। मैथ से आपको 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जीके जीएस से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। ये 24,000 का क्राइटेरिया है। ये आप देख लिए, पेपर 1 का सिलेबस है, ये आप समझ लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आइएगा, उसके बाद पेपर 2 की चर्चा करेंगे। वर्ग देखिएगा, यानी सामान्य जाति के लिए सामान्य श्रेणी में जो आएंगे या तो झारखंड के व्यक्ति हैं या अन्य राज्य के जो व्यक्ति हैं, महिला पुरुष दिव्यांग सभी लोग सामान्य में जाएंगे। उनको प्रत्येक खंड में, यानी प्रत्येक खंड हिंदी अलग इंग्लिश अलग, ये सब को बांटकर प्रत्येक खंड में 40% न्यूनतम लाना है। उसके बाद टोटल में ओवरऑल में आपको 60% लाना है। अनुसूचित जाति वाले विद्यार्थी को 30% प्रत्येक खंड में, ओवरऑल में 50%। जो अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति हैं उनको 30% प्रत्येक खंड में और एक अपना ओवरऑल में 50%। आदिम जाति के जो लोग हैं, आदिम जनजाति के जो लोग हैं उनको 30% प्रत्येक खंड में, लेकिन ओवरऑल 50%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी झारखंड में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2। अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में है तो प्रत्येक खंड में आपको 35% अंक प्राप्त करना होगा, ओवरऑल 55% अंक प्राप्त करना होगा। ईडब्ल्यूएस वाले जो व्यक्ति झारखंड के निवासी हैं, जो झारखंड में ईडब्ल्यूएस है, उनको प्रत्येक खंड में 35% यानी 35% अंक लाना होगा, लेकिन ओवरऑल 55% अंक लाना होगा। जो झारखंड के दिव्यांगजन है उनको 30% प्रत्येक खंड में, ओवरऑल 50% आपको अंक लाना होगा। अब यहाँ पे आइए, पेपर 2 की बात थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पेपर 2 में आपसे पूछा जाएगा सीडीपी से 30 प्रश्न। लैंग्वेज पेपर 1 जो आपका हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या इंग्लिश हो सकता है, इसको लेकर आपका 15-15 अलग अलग पूछा जाएगा, अलग अलग होंगे। यहाँ पे लैंग्वेज पेपर 2 में 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, या तो हिंदी या तो उर्दू या तो बंगाली या तो संस्कृत या तो अंग्रेजी, जो है उसमें आप कर सकते हैं। आगे आइएगा, पेपर 2 में मैथ्स और साइंस से 60 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 में यदि आप सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस से 60 प्रश्न रहेंगे। ये है, इसको आपको पास करना होगा। 24,000 पदों पर झारखंड में शिक्षक भर्ती निकाली गई है, वहां सीटेट की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को समझें। ये पहले आपको आवेदन करना होगा, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस में शामिल होंगे।
यदि आप झारखंड से बाहर के भी व्यक्ति हैं तो भी आप वहां पे एग्जाम दे सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं, वहां पर भी जॉब कर सकते हैं। पहले ये क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन इस बार बहुत सारा उसमें परिवर्तन किया गया। अब एक बात कान खोलकर सुन लेंगे, ए पेयरिंग वाले को मौका नहीं मिला है, यानी जो पास आउट है, जिनके पास डीएलएड का डिग्री और उसके बाद 10+2 का डिग्री दोनों है तो वो कर सकते हैं। जिनके पास बीएड का डिग्री और ग्रेजुएशन है वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। जिनके पास बीएड का डिग्री या डीएलएड का डिग्री और ग्रेजुएशन है वो भी पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। अन्य भाषाओं के लिए अन्य तरह के शिक्षक आप बन सकते हैं, साइंस, सोशल साइंस, सबका अलग अलग मैं बता दिया, आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को इसके बावजूद भी कोई समस्या हो तो आप एग्जाम टूर पर कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं। और रही बात, बहुत सारे लोग टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्द आएगा। बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, जो ये कह रहे हैं कि कोई कैलेंडर में नहीं है, कुछ नहीं है, कैलेंडर में है, नियत समय पर आएगा, इस बात को आप समझ लें। दूसरी बात मैं बता दूं, नियत समय कहने का अर्थ हुआ टीआरई 3 जब समाप्त होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, काउंटिंग होगी, जो सीट खाली होगा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सबको ऐड करके निकालना है। तो इस बार 1.5 लाख प्लस वैकेंसी होगी, इस बात को आप समझ लेंगे। और सबसे सटीक, सबसे सही, सबसे प्रमाणित खबर के लिए आपको एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करना होगा।